रामकृष्ण मिशन में किस तरीके से रामकृष्ण विवेकानंद को शिव और नारायण के साथ तुलना हो रही है और शारदा देवी की तुलना कई बार माँ लक्ष्मी, कई बार माँ सरस्वती और कई बार जगदम्बा से तुलना हो रही है। ये मैंने आगे बताया था। लेकिन ये सभी बातें मैंने की थी, कई लोगों को शायद ऐसा लगा होगा कि ये व्यक्ति ऐसे ही बात कर रहा है बिना किसी सबूत के। लेकिन आज मैं कुछ सबूत आपके सामने रखूंगा, फिर आप तय कीजिए कि आप हिंदू है या दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं। अगर आप हिंदू होगे तो आपके हृदय में एक अग्नि प्रज्वलित होगी कि मेरे धर्म के इष्ट शिव का अपमान ऐसा हो सकता है। और इसी धर्म के लोगों के द्वारा यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा। रामकृष्ण मिशन राजकोट का जो सेंटर है वो रामकृष्ण ज्योत करके एक मैगजीन प्रकाशित करता है। हर महीने में वो प्रकाशित होती है। मार्च 2024 के जो अंक है उसमें एक आर्टिकल छपा था कि रामकृष्ण किस तरीके से शिव है। उसमें जो रामकृष्ण मिशन की पुस्तक है, जैसे रामकृष्ण लीला प्रसंग है, रामकृष्ण कथामृत, वचनामृत, उसमें से ही कई सारे डिस्क्रिप्शन लिए गए हैं और बताया गया कि रामकृष्ण ही शिव है। अगर ये आर्टिकल उस मैगजीन में नहीं छपा होता, शायद मुझे भी नहीं पता होता कि ऐसा ये लोग मानते हैं। अगर ये लोग मानते होते तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लोग आईएसबीएन नंबर की मैगजीन के साथ, आईएसबीएन नंबर की बुक के साथ पब्लिश कर रहे हैं, जो 295 ए के मुताबिक गुनाह बनता है। ये धर्म का घोर अपमान है। शिव से बड़ा सनातन धर्म में कोई नहीं है। अगर आप शिव का अपमान कर रहे हैं तो आप हिंदू धर्म के नहीं हो सकते। देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस का जन्म से नाम गदाधर था। ये गदाधर नाम क्यों रखा गया था? रामकृष्ण की जो माँ थी उनको एक बार स्वप्न आया था कि नारायण उनके घर अवतार लेंगे। गौर फरमाइएगा, नारायण उनके घर अवतार लेंगे। इसलिए जब रामकृष्ण का जन्म हुआ तब उसका नाम रखा गया गदाधर। अब रामकृष्ण ज्योत मार्च 2024 में जो रामकृष्ण आश्रम राजकोट में पब्लिश होती है उसमें यह लिखा गया है कि चंद्रामणि जो रामकृष्ण की माँ थी उनको यह स्वप्न आता है कि शिव ने दर्शन देकर यह बताया कि वो उनके घर में अवतरित हो। यहाँ पे हिपोक्रेसी है। आप समझिएगा कि एक ही व्यक्ति को दो देव दर्शन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि रामकृष्ण उनके घर में अवतरित हो गए। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे रामकृष्ण मिशन के जो संघ के जो साधु है वो अपना धंधा आगे बढ़ाने के लिए उनकी माँ उनके बाप का नाम का उपयोग कर रहे हैं। रामकृष्ण को शिव बताने के लिए, रामकृष्ण को नारायण बताने के लिए रामकृष्ण को गदाधर नाम दिया गया है। यहाँ ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये देखिए, ये रामकृष्ण आश्रम के द्वारा प्रकाशित जो रामकृष्ण ज्योत है उसका मार्च 2024 का अंक है। ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। उसमें जो पहला बताया गया है वो मैंने बता दिया है। दूसरा प्रसंग ये है कि चंद्रामणि जब रामकृष्ण छोटा था तब खेल रहा था, अचानक चूल्हे के पास चला गया और चूल्हे की भस्म में लिपट गया और भस्म में लिपट गया। ये लोग लिखते हैं यह हुआ रामकृष्ण का शिव भस्म का लेप। जैसे शिव भस्म का लेप लगाते ऐसे ही रामकृष्ण लगाते थे। रामकृष्ण को शिव के साथ तुलना करने के लिए किसी ना किसी तरीके से तोड़ मरोड़ कर यहाँ पे इन लोगों ने किस्सा बना ही दिया है। अगर मान लीजिए कि ये किस्से ही बना दिए, लेकिन तो आश्रम में नंदीकेश्वर की भी स्थापना हो गई है। और विवेकानंद, इससे बड़ा, ये इस देश में विवेकानंद का जन्मदिन युवा दिन के तौर पर मनाया जाता है। वह आरती बना के गया था रामकृष्ण के लिए, उसमें बोलता है जय जय आरती तुम्हार, शिव शिव आरती तुम्हार। रामकृष्ण को शिव बता के गया था। इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता। और बाद में यहाँ पे एक दूसरी कथा है कि एक बार जब रामकृष्ण छोटा था तब जो जो जिस तरीके से यहाँ पे हमारे यहाँ जो नाटक होते थे, नाटक में कोई शिव का पात्र भजने वाला पात्र के लिए जो था वो निकल गया और आ नहीं सका। तब रामकृष्ण ने शिव का पात्र निभाया था और यह हुआ, ये बोलते हैं कि श्री श्री रामकृष्ण का
शिव भाव का आरोपण शिव ही है। ये बालपन से शिव का पात्र भी निभा रहे हैं। शिव, उनकी माता को स्वप्न भी आया था कि यह शिव है। अब आगे आगे ये बताते हैं कि एक बार रामकृष्ण फिर से दक्षिणेश्वर, जो जहाँ पे वो उपासना करता था, पुजारी था, वहां पे फिर आया और काली मंदिर में मथुरा बाबू, जो उनके शिष्य थे, उनसे बात कर रहा था और बता रहा है कि चलने के दौरान रामकृष्ण एक और चल रहा है और रामकृष्ण जगदम्बा के रूप में दिखाई दे रहा है, ये मथुरा बाबू बोल रहा है। और साथ में साक्षात महादेव भी दिखाई रहे हैं साये के रूप में, ये उनके शिष्य बता रहे हैं। आप मान लीजिए कि आप उनके शिष्य हैं, तो आपके लिए शिव हो गए, आप दुनिया में क्यों इसका प्रचार कर रहे हैं? आप पब्लिकेशन के द्वारा प्रचार कर रहे हैं, आईएसबीएन नंबर में आ गया है। शब्द बोले हुए या लिखे हुए शब्द से आप शिव का अपमान कर रहे हैं। शिव माने निर्गुण, निर्विकार, सदा पवित्र, अजन्मा, अनादि। रामकृष्ण का तो जन्म हुआ था, वो तो पागल था। ये लोग ही बता रहे किस तरीके से कई बार कपड़े उतार कर उपासना करने चला जाता था जंगल में। इस ऐसे लोगों को हम शिव शिव के साथ तुलना करें? शिव के साथ तुलना किसी की भी नहीं हो सकती। और बाद में क्या लिखते हैं कि एक बार रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में शिव महिमा स्तोत्र गा रहा था और अश्रु विसर्जन होने लगा और यह हुआ शिव के साथ तदाकार होने का रामकृष्ण का भाव। अगर कोई भी इस देश में कोई भी शिव भक्त है, वो शिव महिमा स्तोत्र इन लोगों के मुताबिक पाठ कर रहा है और अश्रु निकलेंगे, तो वो शिवावतार हो जाएगा। आप समझिएगा, ये पाखंड अंधश्रद्धा की पराकाष्ठा है। अभी आगे जो आपको पढ़ाऊंगा ना, अगर आप सही मायनों में सनातनी होगे तो आपके लहू में उबाल आ जाएगा कि इस तरीके से भी धर्म का अपमान हो रहा है, हम चुप है। और आगे क्या बताते हैं कि एक बार रामकृष्ण अपने भक्तों को बता रहा है कि यहाँ पे तो पाताल की जमीन फाड़ के निकला हुआ शिव है, सिर्फ बिठाया हुआ शिव नहीं है। और ये बताते हैं कि यह हुआ रामकृष्ण का ज्योतिर्लिंग के साथ सारूप्य। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग गर्भगृह में रामकृष्ण की जो मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, रामकृष्ण को शिवलिंगी मान रहे, बता रहे हैं। ये पब्लिकेशन बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। बाहर नंदीकेश्वर की स्थापना इसीलिए की गई है कि ये लोग रामकृष्ण को शिव बता रहे हैं, रामकृष्ण को शिव बता रहे। दूसरी बार बोल रहा हूं, ज्योतिर्लिंग के साथ तुलना कर रहे हैं। ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जगदम्बा सभी का एक साथ निरूपण किया गया है। और एक पागल व्यक्ति को, जिसका कुछ ठिकाना नहीं था उपासना के दौरान भी, और मैं आगे बताऊंगा दूसरी चीजें कि ये लोग ऐसे पागल व्यक्ति को शिव के साथ तुलना कर रहे हैं। और आगे एक घटना दी गई है कि रामकृष्ण मथुरा बाबू के साथ तीर्थाटन करने निकला था वाराणसी के आसपास, और वहां पे मणिकर्णिका घाट में दर्शन के दौरान रोमांचित हो गया। और वहां पे पिंगल वर्ण छठा छूटधारी दीर्घाकार श्वेत वर्ण पुरुष वहां पे आया और धीरे धीरे श्मशान की चिता नजदीक वहां पे आ गया और कान में एक तारक ब्रह्म मंत्र बोलता है और रामकृष्ण के समीप आकर उसके देह में विलीन हो जाता है। और ये बता रहे हैं कि यह हुआ शिव और रामकृष्ण का अद्वैत भाव। अरे शिव इतनी बड़ी चेतना है कि पूरे ब्रह्मांड में पंच महाभूत, भूतनाथ उनको बोलते हैं, तो सिर्फ रामकृष्ण के सामने आएंगे और रामकृष्ण के शरीर में विलीन हो जाएगी। अरे एक इतने सारे शरीर है, इसीलिए योग दर्शन में बताया गया है तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। जो सर्वज्ञता ईश्वर में, शिव में अनंत है, वो हम में अंश के तौर पर है, और वो सर्वज्ञता रामकृष्ण के शरीर में पूर्ण रूप में समाहित हो गई। ये लोग वेद और श्रुति से भी बड़े हो गए हैं। अगर हम अब नहीं चेते तो आने वाले साल में शिव का स्वरूप आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी
और लोग ये पागल को ही शिव बताएंगे। ये राम कृष्ण और ये दूसरा विवेकानंद, ये दोनों पागल है, अपने आप को शिव बताते, अपने आप को हनुमान जी बताते। ये मैं अभी पढ़ाऊंगा, आपको खबर पता चलेगा ये कैसे है। और बाद में एक श्री रामकृष्ण लीलामृत में एक प्रसंग है कि वैकुंठनाथ सन्याल जो उसका शिष्य था, एक बात बताता है कि रामकृष्ण बोल रहा है कि आप सभी शिव है, अंश नहीं, आप सब शिव का ध्यान कीजिए। तो उसका ध्यान शिव में नहीं लग रहा था, तो वो क्या बोलता है कि मेरे लिए तो आप ही शिव हो, मैं जब आपका ध्यान करता हूं तो मुझे आप में शिव दिखाई देते। ये इन लोगों के शिष्य का अंधश्रद्धा और पाखंड है। आप बंगाल में उसको शिव मानते तो मानिए, बंगाल इतना सा है, ये शिव तो पूरे विश्व के अधिपति है। बंगाल की श्रद्धा, अंधश्रद्धा को पूरे भारत में मत फैलाइए। और ये भारत में से गुजरात में आई है, और गुजरात में नंदीकेश्वर का अपमान हुआ है। नंदीकेश्वर, गणेश जी, हनुमान जी और कच्छप, ये चारों का अपमान। ये चारों शिव के गण है, शिव के साथ जुड़े हुए हैं, और आप इनके साथ अपना, शिव के साथ इन सभी का अपमान कर रहे हैं। और आगे ये लोग बताते हैं कि रामकृष्ण मिशन के सभी केंद्रों में रामकृष्ण की संध्या आरती जो विवेकानंद खुद ने लिखी थी, उसमें आरती के अंतिम छोर पे ये विवेकानंद ने लिखा था, जय जय आरती तुम्हार, बंगाली भाषा में, हर हर आरती तुम्हार, शिव शिव आरती तुम्हार। इसका मतलब क्या हुआ? ये आरती किसको संबोधित हो रही है? रामकृष्ण को। और लास्ट में विवेकानंद क्या लिख रहा है? शिव शिव आरती तुम्हार, मतलब रामकृष्ण को शिव बता रहा है। और ये जो आर्टिकल्स इसने लिखा है रामकृष्ण ज्योत में, उसने यहाँ पे लिखा है कि शिवावतार विवेकानंद की आरती लिखी, मतलब रामकृष्ण मिशन में जितने भी साधु हो रहे उसमें से ज्यादा शिवावतार है। आप समझिए कि किस तरीके से ध्रुवीकरण। अगर आप शिव भक्त है तो आपके लिए रामकृष्ण शिव है, अगर आप विष्णु या नारायण के भक्त है तो रामकृष्ण आपके लिए नारायण हो जाएंगे। ये लोग बता देंगे किसी ना किसी तरीके से। अगर आप हनुमान जी के भक्त है तो ये लोग इस तरीके से प्रचार करेंगे जैसे विवेकानंद ही हनुमान जी है। अब आप तय कीजिए कि यह धर्म का अपमान है या नहीं। संविधान 25, 26, 27, 28 आर्टिकल बता रहा है कि आप धर्म का, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन दूसरों का अपमान किए बिना। और आईपीसी 295A ये बता रहा है कि लिखित या बोले हुए शब्दों से, प्रतीकात्मक या विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आप किसी भी तरीके से बाहरी वस्तु से भी धर्म का अपमान करते हैं तो वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। पुलिस को वारंट करने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, लेकिन पुलिस ने यहाँ पे कार्यवाही करने से मना कर दिया। क्यों? रामकृष्ण का केंद्र सरकार, रामकृष्ण मिशन का केंद्र सरकार के साथ संबंध। ये बुड्ढा निखिलेश्वर राजकोट का अध्यक्ष के, उसका संबंध राजकोट केंद्र सरकार से, उसका मित्र देश का सर्वोच्च नेता। आप कोई भी हो, सनातन इस देश में था तो ब्रिटिश यहां से निकल पाए। 800 साल के मुगल के शासन के दौरान हम सब टिक पाए। अगर आप सनातन का मान नहीं रख सकते तो आप राजनीति में भी नहीं टिक सकते, या आप साधु के तौर पर भी नहीं टिक सकते। ये बात अभी सभी जगह पे फैला दी है मैंने, केंद्र सरकार तक भी पहुंचा दी है। अगर कोई एक्शन अभी भी नहीं लेता है तो समझ लीजिए कि ये लोग राजनीति के लिए भी सनातन धर्म का उपयोग कर रहे हैं। और हम 100 करोड़ से ज्यादा इस देश में सनातनी है, चुप है। अब ये एक बुक, ये रामकृष्ण ज्योत हुई, मैं आज सिर्फ 2 ही सबूत दे रहा हूं। दूसरा ये बुक है विश्व वंद्य विवेकानंद, ये रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष, राजकोट के अध्यक्ष स्वामी निखिलेश्वर बुड्ढे ने लिखी है। यहाँ पे हमारे यहाँ कहावत के 60 वर्ष के बाद बुद्धि का नाश हो जाता है। ये बुड्ढा सठिया गया है। ये बुड्ढा क्या बोल रहा है इस बुक में कि मैं पढ़ के सुनाता हूं। विदेश में जब विश्व धर्म परिषद में 1893 में, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में जब विवेकानंद गया था, तब वापस 29 अप्रैल 1897 में आया और शारदा देवी को बताता है कि मां, इस बार मुझे समुद्र में छलांग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं
पाश्चात्य विदेशी लोगों के जहाज में बैठकर ही देश में आया। आगे ये बोलने से पहले इस बुक में इस बुड्ढे निखिलेश्वरानंद ने लिखा है कि समुद्र में छलांग लगा के हनुमान जी गए तो लंका का नाश किया था, और बाद में यह प्रसंग आता है। इसका मतलब शारदा देवी कौन है? माल सीता, इन लोगों के मुताबिक। और विवेकानंद कौन हो गए? हनुमान जी। हनुमान जी सशरीर जीवित है। आगे बताया था कि उनमें इतना बल है कि कोई व्यक्ति उसको धारण नहीं कर सकता, और ये विवेकानंद हनुमान जी हो गए। इतने सबूत काफी है। मेरे ख्याल से 295A और संविधान के सभी आर्टिकल, आईपीसी के 295A के मुताबिक ये लोग दोषी है। अभी तो मैंने सिर्फ गुजराती आर्टिकल पढ़ा है। इस देश में गुजराती, हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सभी भाषा में रामकृष्ण मिशन ने पब्लिकेशन में ऐसा बोला। अब आप तय कीजिए कि सनातन ये लोग हिंदू है या किस धर्म से जुड़े हुए हैं, या सिर्फ हिंदू। ये लोग योगी है। जब ध्यान, एक योगी ध्यान में आगे बढ़ जाता है तो इसके धर्म का कुछ महत्व नहीं रहता। ये सनातन के जो पूर्व में योगी पाए जाते थे, ऐसे योगी नहीं है जो धर्म के लिए अपनी जान भी कुर्बान करते हैं। ये लोग अपना धंधा कर रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। आगे मैं दूसरी बात बताऊंगा। जय हिंद।